हेलो एवरीवन। भारत ने पहली बार इंडियन रुपीस में यूएई को ऑयल बैरल्स के लिए पे किया है। ये अपने लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत और यूएई के बीच इस साल जुलाई में सेटलमेंट हुआ था। इसमें दोनों देशों के बीच होने वाले आपसी बिजनेस का सेटलमेंट लोकल करेंसी में करने पर राजी हुए थे। दोनों ही अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि आपस में उन दोनों ने ये बोला कि दिरहम और रुपीस में वो क्या करेंगे, सेटलमेंट करेंगे और लेन देन करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग। अब दोनों कंट्रीज़ के बीच डॉलर्स के थ्रू पेमेंट हो रहा था। इंडिया अपनी डिपेंडेंसी डॉलर पे कम करना चाहता है, इसीलिए छोटी छोटी कंट्रीज से शुरू करके अपने गोल्स को पूरा करेगा। पिछले साल शुरू हुई रशियन यूक्रेन वॉर की लड़ाई को देख रहे इंडिया ने सोच लिया कि कितना ज़रूरी है इंडिपेंडेंट होना। पूरा नहीं तो जितना हो सके उतना तो फोकस और अपनी स्ट्रेटेजी के साथ काम करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अपन भी देखते हैं कि अपनी आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, चाइना, वो हमेशा तत्पर रहती है कि कब हम जो है कोई स्टेप उठाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बड़े नुकसान से बचने के लिए हमें ये पहले ही तैयारी रखनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी कंट्रीज़ से जब हम लेन देन अपनी ही करेंसी में करेंगे तो क्या होगा, बहुत फ़ायदा होगा। इंडिया यूएई ने एक जॉइंट कमेटी की यहाँ पे एक सफल मीटिंग की थी, इंडिया यूएई सेपा एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जिस दौरान उन्होंने बायलैटरल ट्रेड को रिव्यू करने की बात की और जो प्रेफरेंशियल ट्रेड डेटा होगा उसको भी आपस में शेयर करने का निर्णय लिया। दोनों ही देशों ने हामी भरी कि वो यूएई इंडिया सेपा काउंसिल जो था, काउंसिल सेटअप जो था, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, सेटअप करेंगे उसको और B2B कोलैबोरेशन मैकेनिज्म को बनाएंगे। अब B2B कोलैबोरेशन होता क्या है, तो बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन मैकेनिज्म। इसमें होगा क्या कि एक बिजनेस और दूसरा होलसेल रिटेलर जो होते हैं आपस में वो काम करेंगे और इनका मेन फोकस है MSMEs एंड स्टार्टअप्स। अब इनको एक अलग ऊंचाइयों पे लेकर के जाना है, ग्रेटर हाइट्स पे लेकर के जाना है, उनके बीच में लिंक बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेपा का काम करेंगे और सेपा बेनिफिट्स को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सके, इसके लिए भी उन्होंने ये एग्रीमेंट किया। दोनों ही देशों ने अपने व्यूज़ भी एक्सचेंज किए WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो लेटेस्ट पॉइंट है या लेटेस्ट न्यूज़ है तो वो ये है कि इनका भी यहाँ पे शेड्यूल सेट है। अबू धाबी यूएई में 26 फ़रवरी 2024 को शेड्यूल की गई WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। अब जब से ये एग्रीमेंट, वापस हम एग्रीमेंट पे आते हैं, जब से ये एग्रीमेंट किया है बायलैटरल ट्रेड 16.5% तक ग्रो हुआ है। इंडियन एक्सपोर्ट यूएई में 12% तक कुछ ग्रो हुए हैं, विच इज़ रिमार्केबल। बहुत ही ज़्यादा जो है ये देखने वाली बात है कि कितना हमने ग्रो किया है इस एग्रीमेंट से। अब बात अपन देखते हैं कि क्या और हो सकता है, या यूएई का अगर हम बेसिक देखें तो यूएई एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। पहले, बहुत पहले क्या होता था कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा अपने रिलीजियस एस्पेक्ट को फॉलो करते हुए क्या होता था कि जो टूरिज़्म की जो बेसिक नीड्स होती है खाने पीने की, उनको लेकर के भी, जैसे ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं वो अलाउड नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं कि रिलीजन जो है इस्लाम में ड्रिंक्स अलाउड नहीं होती हैं, हराम होता है। तो क्या होता है कि इसको देखते हुए उन्होंने इन सब चीज़ों को बैन किया हुआ था। लेकिन अब यूएई ने एक स्टेप आगे बढ़ाया था और यूएई ने क्या किया है कि टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने वहाँ पे रोकने के लिए, उन्होंने टूरिज़्म से रिलेटेड जितनी भी उनकी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको फुलफ़िल करने का निर्णय लिया था। इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इंडियन टूरिज़्म भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया के रेमिटेंस की। यहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ से अपना इंडियन रेमिटेंस भी जुड़ा हुआ है, वहाँ से रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस होता क्या है, रेमिटेंस मतलब कि इंडियन जब वहाँ जाके काम करते हैं और वहाँ से कमा करके पैसे जब वो इंडिया भेजते हैं, तो क्या हो रही है, मनी वहाँ कमाई जा रही है और भेजी, इस्तेमाल यहाँ की जा रही है। यहाँ की इकोनॉमी में वो डंप नहीं बोलेंगे, आई एम सॉरी, वहाँ यहाँ की इकोनॉमी में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो ये चीज़ हमें रेमिटेंस कहाँ से मिलती है, हमें रेमिटेंस मिलती है वहाँ से। ऐसे कई सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, कुवैत है, कतर है, यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है ना, तो वहाँ से हमें रेमिटेंस भी आता है। तो ये क्या है कि हमारा बेसिक रिलेशन भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब यूएई के साथ हम डिफेंस इक्विपमेंट्स भी करते हैं। अब ऑयल का हमने ट्रेड साथ ही साथ चला रखा है, टूरिज़्म हम वहाँ पे जो है साथ ही साथ अपन कहते हैं कि चलता रहता है, हम जाते आते रहते हैं लोग। उसके अलावा कल्चरल एस्पेक्ट में भी अपन ने क्या किया हुआ है, कुछ बेसिक टाइज हमारे उनके साथ बंधे हुए हैं। तो रिलेशंस अब तक काफ़ी अच्छे हैं यूएई के साथ। ओके, अब इसमें आप मुझे बताओ कि और हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि अपन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से और भी ज़्यादा रिलेशन को इन्हेंस कर सकें। ऑलराइट, दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया यूएई रिलेशंस। एंड जो यहाँ पे मेन मुद्दा था वो ये था कि पहली बार इंडिया ने इंडियन रुपीज़
को इस्तेमाल किया है इन ऑयल बैरल्स को खरीदने में, 1 मिलियन ऑयल बैरल्स, है ना, विच इज़ रिमार्केबल। ऑलराइट, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऊंचाइयों को छुएंगे और ग्रो करेंगे। ऑलराइट, आप एक एक्टिव सिटीजन हैं, अपने आसपास के लोगों को भी एक्टिव करें इस वीडियो को शेयर करके।